नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे नोएडा सेक्टर 104 के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पे भू माफिया सक्रिय हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोएडा में भू माफियाओं की हैवानियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लॉटिंग हो रही है, अनगिनत प्लॉटिंग हो रही है। अधिकारियों पर डीजल छिड़क कर आग लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये भू माफियाओं का कारनामा है, जो लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ पर अधिकारियों के ऊपर डीजल छिड़का जा रहा है। ये 104 सेक्टर 104 की घटना है। ये चौंकाने वाली घटना है। ये घटना उन तथ्यों को उजागर करती है कि कैसे भूमाफियाओं ने योजनाबद्ध तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए तैयारियां की थी। ये तैयारी इसीलिए की गई थी ताकि लोग आएँ, इकट्ठा हों और जो भी अथॉरिटी आएगी तो उनको हम रोक देंगे, इसलिए भंडारा किया गया था। अवैध निर्माण को बचाने के लिए एक भंडारे का भी आयोजन किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भंडारे का आयोजन किया था ताकि भीड़ इकट्ठा होगी तो ये सारी कार्रवाई रोक दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का बुलाया गया था। जब नोएडा प्राधिकरण अपनी टीम के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची तो अंदर प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ दिया गया था। तो भूमाफियाओं ने उन्हें अंदर खींचने का भी प्रयास किया था। अब सोच सकते हैं, ऐसी घटना, मतलब ये सेक्टर 108 की घटना है। ये सब पुलिस की उपस्थिति में हुआ था, लेकिन इससे तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका नहीं जा सका। ये घटना एक संगीन और आपराधिक कृत्य का उदाहरण है। हाजीपुर नोएडा सेक्टर 104 स्थित खसरा नंबर 212 पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण की टीम तोड़फोड़ टीम लेकर पहुंची। मतलब ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंची थी। इस दौरान भूमाफिया ने पुलिस के सामने ही टीम पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया था, और सिर्फ प्राधिकरण के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी डीजल उसने डाल लिया था और आग लगाने का प्रयास किया था। प्राधिकरण वर्क्स सर्किल 8 के वरिष्ठ प्रबंधक और उनकी टीम किसी तरह भूमाफियाओं की गिरफ्त से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। और वहाँ का जो आदमी था उसने भी अपने ऊपर डीजल डाल लिया था और आग लगाने की कोशिश की थी। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए प्राधिकरण फिर वहाँ से वापस आई थी। प्राधिकरण ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की है। पुलिस प्रशासन ने इस शिकायत के आधार पर सभी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है। प्राधिकरण की टीम इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहले भी 2 बार यहाँ पर आ चुकी है और प्रयास की है कि इस तरह के जो निर्माण हो रहे हैं उनको तोड़ा जाए, लेकिन वो विफल रहे। उन्होंने इस अवैध निर्माण का इंटीरियर ध्वस्त कर भूखंड को सील कर दिया था, लेकिन बार बार सील तोड़कर फिर से अवैध निर्माण वहां पर किया गया। ये स्थिति वास्तव में चौंकाने वाली है, और अगर यही हाल रहा तो पूरा नोएडा हमेशा तोड़फोड़ चलता रहेगा। नोएडा में तोड़फोड़ चलता ही रहेगा, अथॉरिटी हमेशा तोड़ेगी। सबसे अधिक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में कई बार प्राधिकरण की ओर से पुलिस प्रशासन को भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने की वजह से भूमाफिया के हौसले बुलंद हो गए। सोचिए, हौसले इसीलिए बुलंद हो गए क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। अगर ये एफआईआर दर्ज हो गया होता तो उनके हौसले टूट गए होते और आज ये घटना नहीं होती और किसी के मकान नहीं टूटते। अवैध निर्माण का सिलसिला लगातार जारी है और प्राधिकरण की सारी कोशिशें विफल होती जा रही हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं हमेशा और बार बार अपने वीडियोज में बोलता हूं कि इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं श्रीमान नोएडा पुलिस आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह की कोई भी घटना नोएडा में होती है तो आप इन भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज ज़रूर करें, ताकि भूमाफिया ऐसा दोबारा करने से 10 बार सोचें और इस तरीके का साहस फिर दोबारा पनपेगा ही नहीं। प्राधिकरण की टीम के साथ हुई इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून का पालन करवाने में और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। आपकी सख्त कार्रवाई से ही भूमाफियाओं के हौसले पस्त होंगे और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियां हैं इन पर रोक लगेगी। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की ज़मीनें आप लोग ना परचेज़ करें, ताकि फ्यूचर में कभी भी अथॉरिटी आप लोगों के पास जाए और आपके मकान को तोड़े।
मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करूंगा कि आप लोग नोएडा में कभी भी ऐसी ज़मीनें खरीदें तो सोच समझ कर खरीदें, अथॉरिटी में जाकर पता करें, रजिस्ट्रार में आप जाकर पता करें। इससे क्या होता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरी ज़मीन जहाँ पर मैं ज़मीन ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वहाँ पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आप लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई, गाढ़ी जो कमाई है वो फंस जाएगी और आप लोग हमेशा रोते रहेंगे। पता चले आपने ज़मीन ले लिया, मकान भी बनवा लिया और कल को प्राधिकरण वहाँ पर जाएगी और नोटिस लगाकर आपके मकान को तोड़ देगी। तो उस समय तो सिर्फ आपने ज़मीन ही लिया था, बाद में जब मकान बनवाएंगे दो पैसे आप लोगों के खर्च होंगे। यानी कि ज़मीन खरीदा तब आपके पैसे खर्च हुए और मकान बनवाया तो उस समय पैसे खर्च हुए। 2 गुना पैसा आपने खर्च करके और अथॉरिटी ने जब तोड़ दिया तो सोचिए उस समय आप लोगों के ऊपर क्या गुजरेगा, वो आप लोग ही समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि नोएडा में जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब कुछ लीज होल्ड है, फ्री होल्ड कुछ भी नहीं है। आप लोग फ्री होल्ड समझकर ना खरीदें और जब भी जाएं तो नोएडा अथॉरिटी में पता करके आप लोग खरीदें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।